गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। हमें यहाँ पर 3 साल के प्रॉफिट अवेलेबल हैं, ईयर 2022, ईयर 2023 और ईयर 2024। 3 साल के प्रॉफिट अवेलेबल हैं और साथ ही साथ कुछ एडजस्टमेंट भी हैं और हमें क्या निकालना है, फाइनली गुडविल। तो फटाफट आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोलिए और क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन को आप मेरे साथ में सॉल्व कीजिए तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा। केवल आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां लिखा है ईयर 2022 उसका प्रॉफिट है 40,000, ईयर 2023 उसका प्रॉफिट है 50,000, ईयर 2024 उसका प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपीज। ये तीनों ईयर के प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या है, पहले से ही गिवन है। अब क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हमारा कंप्लीट है, जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है जो हमारा ईयर है 2023 उस ईयर के प्रॉफिट में 1,000 रुपीज इंक्लूड है। किस चीज का, नॉन रिकरिंग इनकम का। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी नॉन रिकरिंग इनकम है तो सबसे पहले उसे हम प्रॉफिट में से कम कर देंगे। तो यहां हमारा काम क्या है, -1,000। हमने क्या किया, नॉन रिकरिंग इनकम को प्रॉफिट में से कम कर दिया। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ईयर है 2022 उसमें 6,000 रुपीज लॉस्ट बाई फायर से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। लॉस्ट बाई फायर ये क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जब भी कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उससे हमारे प्रॉफिट पे हमें क्या करना है, हमें उससे हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है तो उसे हम प्रॉफिट में प्लस कर लेंगे, नॉन रिकरिंग इनकम है तो उसे हम प्रॉफिट में से कम कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम इस साल तो जनरेट हो गई बट अगले साल वो जनरेट नहीं होगी। तो कहने का मतलब है नॉन ट्रेडिंग, नॉन रिकरिंग या एबनॉर्मल अगर इनकम है तो उसे हम प्रॉफिट में से कम कर देंगे और एक्सपेंसेस है तो उसे हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो गुड्स है जिसे हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जो हमारा गुड्स है उसका हमने इंश्योरेंस अब तक नहीं करवा रखा था, बट अब क्या कर रहे हैं, हम उसका फ्यूचर में इंश्योरेंस करवा रहे हैं। इंश्योरेंस आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस है, हर साल होता है। तो अगर कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो कि हर साल होता है तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो हर साल के प्रॉफिट को 6,000 रुपीज से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सॉरी, इंश्योरेंस का अमाउंट है 400, इसको हम चेंज कर लेते हैं, -400 -400 -400। आगे लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स हैं उनका जो रेम्यूनरेशन है वो कितना है, 6,000 रुपीज, और हमने पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन अब तक प्रॉफिट में से कम नहीं किया। तो पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस है, यानी वो भी हर साल होता है। तो उससे भी हम लोग क्या करेंगे, हर साल का जो प्रॉफिट है उसे हम कम कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। लास्ट पॉइंट, जो हमारा ईयर है 2024 उसमें 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है। इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम होती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग इनकम, और नॉन रिकरिंग इनकम है तो उसे भी हम प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। 40,000 प्लस 6,000 -400 -6,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ गया 39,600। सेकेंड ईयर पे आते हैं 50,000
-1000 -400 -6000, यह आ गया 42,600। थर्ड ईयर पे आते हैं, 60,000 -400 -6000 -5000, यह आ गया 48,600। ये हमारा प्रॉफिट आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, नॉन रिकरिंग कोई भी इनकम होगी तो उसे हम प्रॉफिट में से कम कर देंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा तो उसे हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। रिकरिंग यानी ऐसा एक्सपेंसेस जो फ्यूचर तक होगा, रिकरिंग, तो उसे हम प्रॉफिट में से कम कर देंगे। और रिकरिंग इनकम होगी तो उसे हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो हमारे प्रॉफिट्स आ चुके हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें हमें क्या लगाना है, वेट। आइए हम लोग वेट लगाते हैं। तो वेट लगाने का प्रोसेस क्या है, जो हमारे प्रॉफिट्स आ चुके हैं उनको हम एक बार वापस से लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 39,600, सेकेंड ईयर का है 42,600 एंड थर्ड ईयर का है 48,600। वेट का यूज कैसे करना है, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3, इस तरह से लगाना है वेट। यानी फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू आ गई 39,600। सेकेंड ईयर की 42,600 इंटू 2, ये आ गया 85,200 एंड थर्ड ईयर का 48,600 इंटू 3, ये आ गया 1,45,800। अब हमारा काम क्या होगा, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। ये वैल्यू आ गई 2,70,600। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो प्रोसेस है वेट वाले क्वेश्चन में, वो ये है, जो हमारा अभी टोटल आया था 2,70,600। देखिएगा अभी ये जो हमारा टोटल था 2,70,600, इसमें डिवाइड देंगे किस चीज का, 3 + 2 + 1 का। जो हमने वेट दिया था उनको प्लस कर लेंगे, उसका हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे, यानी 6। ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट 45,100। बेसिकली हमें निकालना क्या है, गुडविल। हमें निकालनी क्या है, गुडविल। और गुडविल के लिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, जो हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है वेट के थ्रू, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 45,100 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई 90,200। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, गुडविल। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, गुडविल का वैल्यूएशन, जो हमने एवरेज प्रॉफिट के थ्रू फाइंड आउट किया। गुडविल कितनी आ गई, 90,200। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।